नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ये सबसे अच्छी बात रही। छुटपुट नोक-झोंक तो हर चुनाव में, हर मतदान के दौरान होती है। इसमें कोई ना तो नई बात है, ना कोई आश्चर्य की बात है। बस वही सब रहा, थोड़ा बहुत मुजफ्फरनगर में सुनने को मिला, लेकिन बाकी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान निपट गया। पहला चरण समाप्त। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 महत्वपूर्ण सीटों पर आज वोटिंग हुई। यहीं से अब आगे की दिशा तय होगी। ये मैं अपने पिछले कई वीडियो में लगातार बोल रही हूँ। पहला चरण महत्वपूर्ण होता है। अब कोई अगर ये पूछे, कोई मुझसे पूछे कि कैसा रहा ये वाला चरण, कौन किस पे भारी रहा, कौन आगे है कौन पीछे है, तो मैं क्या, कोई भी पत्रकार आपको, भले ही वो ज़मीन पर उसने रिपोर्टिंग की हो, बूथ पर जाके की हो, पोलिंग सेंटर पे बाहर जाके की हो, कैसे भी की हो, वो आपको एग्जैक्ट पोजीशन इस बार नहीं बता पाएगा। उसके कारण है, उसके कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण एक ये है कि इस बार किसी की भी लहर नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की भी लहर जैसा कुछ नहीं था। किसी के चेहरे पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया। दूसरा, इस चुनाव में जातीय समीकरण हावी रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज, कुछ प्रत्याशियों ने कई जगह पर दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की, ये भी किसी से छिपा नहीं है, ये भी सबके सामने है। तीसरी चीज, एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार के चुनाव के पहले चरण में। ये सारी चीज़ें हैं जिसको अगर आप जोड़ करके देखें तो ये आप कह सकते हैं कि चुनाव किसी एक का नहीं रहा। बहुत जगह पर फाइट करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को सीट निकालने के लिए। फंसी हुई है कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सीट, जैसे कि मुजफ्फरनगर, जैसे कि सहारनपुर, जैसे कि पीलीभीत। इन जगहों पर, जैसे कि कैराना, भारतीय जनता पार्टी की सीट फंसी हुई है। उनके लिए इतनी आसान नहीं है आपकी बार की राह, ये वो भी बखूबी जानते हैं इस चीज़ को। अगर बात करें पीलीभीत की, तो पीलीभीत ने सबको चौंका दिया है। पीलीभीत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितिन प्रसाद को वहां से वरुण गांधी का ऑप्शन बना करके उतारा, उस ऑप्शन को लोगों ने पसंद नहीं किया, उसको नकार दिया। ऐसी पुख्ता खबरें आई हैं। भगवत सरन गंगवार गठबंधन के प्रत्याशी वहां से अच्छा चुनाव लड़े हैं। इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक का चुनाव ठीक रहा है, कैराना से इकरा का ठीक रहा है। सहारनपुर में पेच फंसा हुआ है, वहाँ से बीएसपी के माजिद अली भी अच्छा लड़े हैं। बिजनौर में बीएसपी ने बहुत अच्छा किया है। नगीना में भी बीएसपी ने अच्छा किया है। आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि और भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी ने अच्छा किया। मुजफ्फरनगर में भी बीएसपी ने अच्छा किया है। दारा सिंह प्रजापति वहां से अच्छा चुनाव लड़े। तो कुल मिलाकर के ये खिचड़ी सी पकी हुई है इस बार के चुनाव में। किसी को भी आप क्लियर कट ये नहीं कह सकते हैं कि 8 में से 7 सीट इसकी हैं, या 6 इसकी हैं, या 5 इसकी हैं। किसी की 2 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है। इससे ज़्यादा सीट किसी की नहीं है। 50-50 जैसा मामला है। कुछ भी एक तरफा नहीं गया है। जनता ने ये चुनाव लड़ा है। पहले चरण की वोटिंग जनता ने की है, आगे भी जनता करेगी। जनता ने अपने मुद्दों को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने जैसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है हर जगह पर, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल जनता ने देख लिए कि जनता के लिए आपने क्या किया। जिस मध्यम वर्ग के पीठ पर पैर रख करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची, उसी मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा कुचलने का काम भी बीजेपी ने किया। ये भी मध्यम वर्ग अच्छी तरीके से जानता है। बहुत साइलेंट रहा है इस बार मध्यम वर्ग वाला वोटर। चुपके से जाके किसको वोट दिया है ये भी नहीं पता। मुस्लिम मतदाताओं ने भी ऐसा ही किया है। प्रत्याशी के हिसाब से, सीट के हिसाब से वोट दिया है। कहीं पर बीएसपी को दिया है, कहीं पर गठबंधन को दिया है, जो प्रत्याशी जीत रहा हो उसको दिया है। तो ये कहना गलत होगा, दावा करना भी गलत होगा कि ऐसा हुआ है, एग्जैक्ट ऐसा हुआ है, वो इतने लाख से जीतेगा, वो इतने लाख से हारेगा। और जिस तरीके से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से रखते हैं, पूरे दावे के साथ, दावे के साथ तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। हम पत्रकार होकर के भी किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह सकते कि इसने इतना अच्छा किया, इसने खराब किया, इसने बहुत खराब किया। हाँ,
चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आप कई सीटों पर नंबर 3 पर भी देख लें अगर, तो आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कई जगहों पर बीएसपी नंबर 1 पर भी रह सकती है, नंबर 2 पर भी रह सकती है, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। कहीं गठबंधन सीट निकालेगा और नंबर 2 पर भी रहेगा, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। किसी का एक तरफा इस चुनाव में कुछ भी नहीं है। तो ये थी पहले चरण की एनालिसिस, पहले चरण का एक कहना चाहिए रुझान, जो बिल्कुल मिला जुला है, खिचड़ी जैसा है। कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता, सब कुछ फंसा हुआ है, पेच फंसे हुए हैं। वो कब खुलेगा? 4 जून को खुलेगा। इस वक्त उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। पहले चरण की 8 सीटों पर जो पोलिंग हुई है, जो वोट पड़े हैं, वो ईवीएम मशीन में बंद हैं। उनका खुलासा 4 जून को होगा, जिसे हम और आप मिलकर के देखेंगे। तो बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ, आपको इसी तरीके की तमाम खबरें देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।